अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। अविभक्तं च भूतेषु, प्राणियों में विभाग रहित है, परंतु विभक्त की तरह दिखता है। विभक्त हो जाए जैसा प्रतीत होता है। तो जैसा प्रतीत क्यों होता है, अब ख्याल करना। वो जो मैंपन है, उस मैंपन में और बुद्धि में और मन में और इंद्रियों में वो जो सामान्य प्रकाश आया, उसी से ही प्रकाश आया है। वो प्रकाश असली है, ये प्रकाश इसमें आया हुआ है। उस आए हुए प्रकाश के साथ जब इधर जो पदार्थ है, प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, इनके साथ जब एकता करके घनिष्ठता कर लेते हैं, तब मैंपन वहीं प्रतीत होता है। जैसे आंख के द्वारा रूप दिखता है, और रूप में जब रस लेने लगते हैं, सुख लेने लगते हैं, तदाकार हो जाते हैं, तो मैं देखता हूं ऐसा प्रतीत होता है। अर्थात जड़ के साथ में एकता होने पर जो आंख देखती थी, उसी आंख में मैंपन का आरोप हो जाता कि मैं देखता हूं। अब वो कान में जब बैठ जाता है तो कहता है मैं सुनता हूं। वही नाक में बैठ जाता है कि मैं सूंघता हूं। वही जब जीभ में एकता कर लेता है, तब कहता है कि मैं चखता हूं। वही त्वचा में जब एकता अपनी कर लेता है, तब कहता है कि मैं छूता हूं, स्पर्श करता हूं। वही जब कर्मेंद्रियों के साथ एकता करता है, वाणी के साथ, कि मैं बोलता हूं। वही जब पैरों के साथ एकता कर लेता है, तो कहता है मैं चलता हूं। और वो हाथों के साथ एकता कर लेता है, तो मैं लेता देता हूं। वो जड़ की तरफ वृत्ति होने से जो जड़ पदार्थों को देखने वाले औजार है, उन औजारों में ही मैंपन हो जाता है। जड़ की तरफ वृत्ति रहने से, भोग्य बुद्धि होने से, पदार्थों में राग आसक्ति होने से, उन कर्णों के साथ जो कि साधन थे, देखना सुनने के साधन, उन साधनों में ही मैंपन हो जाता है। वो पदार्थों के राग की महिमा है। सुंदर रूप देखने लगेगा तो बस रूप पर इतना फिदा हो जाएगा कि जो आंख ही जो मैं हूं ऐसा ही मानने लगेगा, और ज्यादा तल्लीन हो जाएगा, तो महाराज वो देखने के सिवाय कुछ देख ही नहीं सकता। दक्षिण में एक धनुर्दास हुआ है, पहलवान। तो वे एक वेश्या पर आसक्त हो गया, रूप पर। तो वो उसको देखता ही रहता। चलता तो वेश्या चलती तो पीछे पैरों से चलता, देखता रहता वेश्या की, यूं ही चल, छोड़ नहीं सकता था। श्री रामानुजाचार्य को पता लगा इतना वो रूप लावण्य पर मुग्ध है कि वेश्या को देखे बिना रह नहीं सकता। तब महाराज ने पूछा, अरे भाई क्या बात है? महाराज सुंदर बहुत है, कि इससे भी सुंदर कोई दिख जाए तो? महाराज इससे सुंदर कोई है ही नहीं। तो महाराज ने कृपा करके, भगवान की सेवा थी, भगवान की तरफ देखा कि देख, और कृपा से महाराज दर्शन हुए भगवान के। बड़ा भक्त हो गया, बस आकृष्ट हो गया भगवान तो हो गया, हो ही गया। तो रूप पर ज्यादा आसक्त होने से रूप ही उनका स्वरूप हो जाता है। इस वजह से गीता ने कहा कामात्मानो स्वर्ग परा। उनको कामात्मा ने बताया, कामना करते करते काम स्वरूप हो गए, उसी में घुल मिल करके हो गए। लोभ के साथ में बन गए तो लोभ भी बन गए। लोभ तो पदार्थों का, तो रुपयों का होता है, रुपयों का लोभ।
और लोभ आता है मन में, निश्चय होता है बुद्धि में, और स्वयं है बुद्धि और मन और लोभ को प्रकाश करने वाला, परंतु स्वयं लोभ भी हो जाता है। काम के वशीभूत काम ही बन जाता है। क्रोध में डेरा लगाने से क्रोध ही बन जाता है। मोह में डेरा लगा करके मोह ही बन जाता है। इन पदार्थों के वृत्तियों के साथ एकता कर लेता है नहीं एकता, इसकी है सबका प्रकाशक, परंतु इसमें एकता हो गई। अब जब काम क्रोध लोभ से ऊंचा उठ जाए और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों से ऊंचा उठ जाए और भोग्य पदार्थों के आसक्त न होवे, तब इसकी स्थिति स्थूल शरीर से ऊंची हो जाती है। अभी तो हमारी स्थिति मकान में, रुपया में, स्त्री पुत्र में पड़ी है और भोगों में हमारी स्थिति पड़ी है। तब तो स्थूल शरीर में जकड़े हुए हैं। जकड़े हुए नहीं हैं, हम खुद पकड़े हुए हैं। और जब इनसे ऊंचे उठ जाते हैं, इंद्रियों की आसक्ति नहीं रही, भोगों में आसक्ति नहीं रही, संग्रह में आसक्ति नहीं रही, मन का खिंचाव नहीं रहा, तब हम स्थूल शरीर से ऊंचे उठते हैं। अब आसक्ति रहेगी चिंतन में, बातों के समझने में, शास्त्रों की सत्संगति, बातों को विचार करके समझने में, तरह तरह के मतांतरों के समझने से उसमें महाराज आ जाती आसक्ति, उसमें हो जाती है प्रियता। फिर भगवत चिंतन ही अच्छा लगता है अथवा शास्त्रों का चिंतन अच्छा लगता है, फिर भोग और पदार्थ अच्छे नहीं लगते। तब हमारी स्थिति होती है सूक्ष्म शरीर में। स्थूल शरीर से हम हटे, स्थूल पिंड से पिंड छूटा, अब सूक्ष्म में हम हुए एक। वो चिंतन की जब आसक्ति है हमारी, चिंतन में जब प्रियता है, वो प्रियता होकर के ज्यादा रस लेते हैं तो इससे पिंड नहीं छूटता जल्दी, उस चिंतन में रह जाता। तो चिंतन तो भगवान का करें, शास्त्रों का करें, अथवा तत्व का करें, अथवा दूसरों के हित का करें, यही चिंतन सार्थक चिंतन है। संसार का चिंतन सार्थक चिंतन नहीं है। संसार के चिंतन से तो भोगों में आसक्ति बढ़ेगी, रुपयों के चिंतन में लोभी बन रुपयों में स्थिति हो जाएगी। स्त्री का चिंतन करो तो हाडमांस में स्थिति हो जाएगी, जिसमें चिंतन करोगे उसमें स्थिति हो जाएगी। और भगवान का चिंतन करो तो भगवान में स्थिति हो जाएगी। शास्त्रों के तत्व का विचार करो तो शास्त्रों के तत्व में स्थिति हो जाएगी। दूसरों की सेवा करने में अगर वृत्ति का समारोह रमन वृत्ति को लगा दोगे, चिंतन करोगे तो सेवा में हो जाएगी। तो सेवा में होने से फायदा हो जाएगा। जहाँ दूसरों के हित में, दूसरों के सुख में, दूसरों की सेवा में हमारा चिंतन लगा, तब हम कर्मयोगी हो जाएंगे। और भगवान के तत्व के चिंतन में हम लगे, भगवान के नाम है, गुण है, प्रभाव है, इनमें स्वतः चित्त लगा, चिंतन होने लगा, तब हम भगवत भक्त हो जाएंगे। और जब सार असार, नित्य अनित्य, सत और असत इनके विवेचन का चिंतन करते हुए असत का त्याग और सत में स्थिति करने लगेंगे तो हम हो जाएंगे ज्ञान योगी। और पदार्थों का और सुखों का चिंतन करने लग जाएंगे तो हो जाएंगे भोगी। और वो परोपकार का चिंतन केवल भगवत चिंतन, केवल तत्व चिंतन हो जाएगा, तो उसके बाद में हो जाएंगे योगी। कैसे? एक बड़ी मार्मिक बात है। भगवत चिंतन और भोग चिंतन दोनों जब रहते हैं, ये साधक होता है।
ध्येय जिसका भगवत चिंतन हो जाता है और भोग चिंतन होता है और ध्येय नहीं रहता है तो वो कम हो जाता है और भगवत चिंतन बढ़ जाता है। और बढ़ जाने पर फिर भगवत चिंतन और भोगवत चिंतन दोनों ही होते हैं। पहले तो भोग चिंतन होता है और भगवत चिंतन करते हैं और अगाड़ी चलकर दोनों चिंतन होते रहते हैं। और उससे अगाड़ी चलोगे तो भगवत चिंतन होगा और संसार का भोगों का चिंतन करना पड़ेगा भगत व्यवहार के लिए। और भगवत चिंतन होगा, वो वृत्ति उधर चली जाएगी। व्यवहार करते करते पट गई वृत्ति, जैसे अधिक नींद किसी को आती हो और जगा कर बोलो सुनो भी सुनता थोड़ा सुना फिर गई वृत्ति। इसी तरह से भगवत चिंतन में वृत्ति चली जाती।